नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिरोज के साथ आप देख रहे हैं एसीबी न्यूज़ और आज हम बात करेंगे देश के उन विभिन्न मुद्दों के बारे में और उन मुद्दों के बारे में जो कि देश में आज चर्चा का विषय बन चुके हैं, चाहे वो सत्यपाल मलिक का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दे। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कांग्रेस से युवा नेता जयप्रकाश सिसोदिया जी। आइए बात करते हैं। नमस्कार। और सर, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के बारे में जो चर्चा चल रही है, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं, और वो जिस तरीके से बीजेपी को पुलवामा के लिए एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं या यूं कहें कि एक सच्चाई की परतें खोल रहे हैं, तो उन परत पे कांग्रेस क्या अब हमलावर हो चुकी है या कांग्रेस उस मुद्दे को आगे लेके जाएगी? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये देश के साथ विश्वासघात किया है, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आखिर उन जवानों का कसूर क्या था? माफ़ कीजिए, मुझे दुख लग रहा है बोलने से, मगर मैं फिर भी ये बोलूँगा कि उन जवानों का कसूर क्या था। 5 तो एयरक्राफ्ट मांगे थे उन्होंने, क्यों नहीं दिए? वो किसके लिए रखे हैं? सीआरपीएफ के जवानों के लिए तो हैं, उन देश के जवानों के लिए तो हैं। क्या इन चीज़ों की ज़रूरत नरेंद्र मोदी जी को है या राजनाथ जी को है या किसको है? मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं सत्यपाल मलिक की बातों से? बिल्कुल, वो सच्चाई बोल रहे हैं जी। उनको पता है कि ये जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं दिल में उनको ये लग रहा था कि क्या करेंगे, इसको रख के इसको बाहर निकालना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए सब कुछ। भाई साहब देखिए, ये उम्र है, आप समझिए, वो चाहते नहीं कि कुछ लेके जाएं, आप समझिए, सब कुछ देश के सामने बताना चाह रहे हैं। और वो देखिए अपनी भी गलती मानते हैं, उसमें अपनी गलती मान रहे हैं, मगर उनकी गलती कहीं है नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या 300 किलो आरडीएक्स कैसे आई वहाँ पर? इंटेलिजेंस की खबर थी, पहले से इत्तला कर दिया था कि 300 किलो आरडीएक्स है, घूम रही है, मगर क्या हुआ? सर, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो देश विरोधी बात हो जाएगी। देश विरोधी? जी, देश विरोधी नहीं है, देश के सामने सच्चाई बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक जी। आप हमारी सेना पे उंगली उठा रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी उठा रहे हैं। सुनिए, ये सेना पे उंगली उठ रही है इस बात से, ये तो सही। सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। लेकिन देश में ट्रेंड चल चुका है ना। अगर आप सेना के बारे में बात करते हैं, सुनिए, कोई सेना पे बात नहीं कर रहे हैं जी। जो सेना के साथ जो गलत हुआ है उसके पीछे बात कर रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रोटोकॉल हो, क्या या कुछ बात हो, नहीं ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम ना हो। क्या प्रोटोकॉल? इसमें मौसम खराब हो सर, आप मुझको बताइए जी। मौसम खराब है तो एयरक्राफ्ट में बैठ सकते थे, वेट कर सकते थे, मगर दिया ही नहीं। तो उनको जो जिस लिए वो उनको जाना था उसके लिए तो जाएंगे ना टाइम से। आप समझिए, सत्यपाल मलिक जी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हो आप। सत्यपाल मलिक जी कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहे, वो उस वक्त के राज्यपाल थे, पूर्व गवर्नर थे उस वक्त के, उनकी जिम्मेदारी है। उस वक्त भी वो बोल रहे थे, मगर उनको क्या कहा गया? आप चुप रहिए। अजीत डोभाल जी ने भी कहा आप चुप रहिए, सारी बात पाकिस्तान पर चली जाएगी। बताइए, सीधा सीधा तो बोला उन्होंने। अगर आपने वो उनका अगर इंटरव्यू नहीं सुना तो मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं सर, हमने सुना है, लेकिन थापर जी के साथ किस की बात क्लियर तरीके से बोली, और बहुत गलत है ये। उसके बाद उनकी मतलब चिता ठंडी भी नहीं हुई, समझिए आप, आंसू सूखे भी नहीं। सर 2019 का चुनाव जीत गई। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, आंसू सूखे भी नहीं उनके घर वालों के, फैमिली वालों के। उसके बाद क्या खबर आ जाती है? क्या इलेक्शन में क्या बोलते हैं कि जो मेरे देश का फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या पुलवामा के अटैक पे वोट देगा? क्या बताइए आप। तो राजनीति की जा रही है। राजनीति कितनी राजनीति की जा रही है? आज राजनीति को धर्म से जोड़ रहे हैं। आप बताइए, ऐसे होना चाहिए? तो क्या लगता है? धर्म अपनी जगह है, राजनीति को अलग रखना चाहिए। बताइए आप। अगर ऐसा क्यों है सर कि बीजेपी पे कोई उंगली उठाता है तो वो देश पे उंगली उठा रहा है, वो एंटी नेशनल हो जाता है? देखिए सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज देश में लोकतंत्र से नहीं चल रहा, देश राजतंत्र से चल रहा है। नरेंद्र मोदी के राजतंत्र से देश चल रहा है। देश को लोकतंत्र से चलना चाहिए, देश को संविधान से चलना चाहिए, मगर आज संविधान की तो धज्जियां उड़ा रखी इन्होंने। जो मन में आए वो हो रहा है, हर जगह देखिए क्या हो रहा है। आप बताइए,
राहुल जी ने अडानी पर सवाल किए थे, अडानी के रिश्ते पे सवाल किए थे, उसका जवाब उनका जवाब नहीं दे पाई। और क्या हुआ आखिरकार क्या हुआ? राहुल जी की सदस्यता रद्द होगी और कितनी तेजी से घर भी खाली करा लिए गए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कितने लोग हैं? मुरली मनोहर जोशी आज भी सरकार के घरों में बैठे हुए हैं, तब तो कुछ भी नहीं है। भले ही पार्टी के नेता होंगे मगर सरकार में तो कुछ नहीं है। सर इस पर मेरा एक सवाल है, हाँ। जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर दूसरों पे ना फेंके, कहावत कांग्रेस पे आती है। आपके गुलाम नबी आजाद और आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सचिन पायलट, सुनिए जी, आपकी टीम में भी तो हैं जी। देखिए सचिन पायलट जी तो कांग्रेस के आदमी हैं, आप वो अनशन करते हैं कोई बात नहीं, वो हमारी घर की बात है, वो हम देख लेंगे। मगर आप लोगों को सुनो, आप लोगों को उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बोलना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो राहुल गांधी के बारे में इतने स्टेटमेंट किए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और गुलाम नबी आजाद, सुनिए, इतिहास जानता है सिंधिया परिवार के बारे में। मुझे लगता है अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए एक बार। सर मैंने इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें लाने वाला कौन था उस टाइम पे? कांग्रेस मौजूदा जवाहरलाल नेहरू थे जो सिंधिया को लेके आए थे। देखिए सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने गुलाम नबी आजाद पे कहा है, सबको अपना घर प्यारा था इसलिए उन्होंने वो करा। सबको राजनीति प्यारी, सबको पद चाहिए, सबको राज्यसभा सांसद बनना है। अरे पार्टी ने कितने बड़े पदों से उनको नवाजा है। तो मतलब पद की वजह से वो बिल्कुल तो राज्यसभा सांसद तो कांग्रेस ने भी दिया हुआ था तो उनको दिया था ना, उनको दोबारा चाहिए था। जब खत्म हो गया तो दोबारा भी तो चाहिए ना भैया। तो दोबारा कांग्रेस नहीं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के समय युवाओं को आगे लाने के लिए पार्टी तैयार है। सीनियर लीडर को भी लाना है, उनको भी तैयार है, सब चाहते हैं। मगर आज हो क्या रहा है? मगर चलिए आपने तो मुद्दा अलग कर दिया, मगर मैं आपको बताना है कि आज का देश में क्या चल क्या रहा है। स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पर होना चाहिए, और आज चल क्या रहा है? आप मुझको लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, कौन पे छापा लगता है? अडानी खरीद लेता है। एनडीटीवी पे छापा लगता है, अडानी खरीद लेता है। पैसा इसलिए खरीद, सुनिए, जीवीके पे छापा लगता है, अडानी को एयरपोर्ट में मिल जाते हैं, आप समझिए हैं। उसके बाद अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी सीमेंट हो, इन पे छापा लगता है, अडानी खरीद लेता है। तो भैया अडानी खरीद रहा है क्या? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? आप बताइए, सब चीज क्या आप अडानी को दे दोगे? 20,000 करोड़ कहाँ से आए ये बताइए। शेल कंपनी में किसका घूम रहा है? बेनामी पैसा है, उस पर बात करिए ना। आप क्यों नहीं बात करते? आप हमसे ही सवाल कर रहे हो। आपका सवाल किससे होना चाहिए? सत्ता में काबिज कौन है? उनसे सवाल करिए ना। क्या उनसे आपको डर लगता है? आपको जहां सवाल करना चाहिए आप उनसे सवाल नहीं कर रहे। हम 9 साल से विपक्ष में बैठे हैं, 9 साल से सत्ता में नहीं है, फिर भी सवालों का जवाब जो उनसे करना चाहिए उनका जवाब भी हम दें। ऐसा तो नहीं आप विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं, आप सरकार में नहीं आना चाहते? तो सरकार में आना चाहते हैं तो क्या आपके सवालों के जवाब हम दे तो रहे जी, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रहे हैं। राहुल जी हर बार दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी से एक भी पीछे करवा दीजिए ना। कांग्रेस में से क्यों करवाते? मैं क्या करूं? आपसे पूछ रहा तो क्यों नहीं करवाते? सर वो करते हैं उनके, क्या करते हैं बताइए, एक भी बता दीजिए। इन 9 सालों में क्या बोला उन्होंने? हमेशा मन की बात करके चले जाते। अच्छा, देश की मन की बात सुनिए ना, परेशानी कितनी हो रही है। और आप देखिए क्या हो रहा है देश में। मुझे लगता है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। पर लोग खुश है ना सर? क्या खुश है? कोई खुश नहीं है। आप बताइए, 40 हमारे पुलवामा के शहीद हो जाते हैं जवान, और उस पर कितनी बड़ी राजनीति करते हैं। और सत्यपाल मलिक जी को आप सुनिए, अब बनवाई सरकार। जनता को पता नहीं चल रहा क्या हो क्या रहा है। आपको लगता है 2024 कांग्रेस जीतेगी? देखिए सुनिए, एक चुनाव की बात अलग हो जाती है, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे। मैं कहना चाहता हूँ आज जिस पर बात करनी चाहिए, क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनको आप इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके से सवाल आपके लिए आपकी परतें खोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं है। कोई राज्यपाल आप ऐसा मत समझिए, गवर्नर ऐसा मत समझिए, वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि आपको मैं होता तो मैं दे देता। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर राजनाथ जी ने क्यों नहीं दिया? मैं ये तो पूछना था, क्या आपको वो रखे जंग खिलाने हैं क्या? उसको यूज नहीं कराना क्या? कश्मीर से 370 हटा दी सर, ये बात आपके राज में तो हटी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता
मुझे दो फायदे बता नुकसान भी दीजिए। तो नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछना था क्या फायदा हो रहा है, बताइए। देश का सर वैसे भी अभिन्न नहीं। क्या क्या मुझे 370 से आप देश को क्या फायदा हो रहा है, आपको क्या फायदा हो देश रहा के है? युवा तो वहाँ जमीन आप खरीद- कहाँ रहते हो? सर दिल्ली में आप दिल्ली में रहते रहते हैं। हो, आपको 370 से क्या फायदा मुझे बताइए सीधे सीधे। हरियाणा के लोग और राजस्थान के यही लोग तो तो कहना ना, जमीनें खरीद आप रहे हैं। देखिए सुनिए, कोई जमीनें नहीं खरीदी जाती, जी ये सब कहने की बात है। जी, जी। अगर कोई खरीद रहा है तो मुझे 5 नाम बता दीजिए। आपको मौका आपके मिलेगा, आप नजर नहीं जाएंगे। सुनो, आप आपकी बताइए। नजर में है तो आप मुझे बता दीजिए, 5 नाम बता दीजिए। मेरा सवाल- एक नाम बता दीजिए। मेरा सवाल है- ये सवाल का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, जी। आपके सवालों का कोई तुक नहीं है। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं खरीद सकता, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। नहीं, आपको सपने तो बता- दिखा दिए सर, युवाओं कोई सब- को। देखिए, शादियां करा रहे हैं सपने- वहाँ, शादियां करा रहे हैं उनकी। देखिए, एक भी शादी हुई तो बता दीजिए आप। और दूसरी बात, देश को गुमराह तो शुरू से नरेंद्र मोदी करते हुए आ रहे हैं। जी उन्होंने गुजरात को किस तरीके से एक एजेंडा और बनाया, फिर भी गुजरात जीते और मैं बहुमत से अरे ज्यादा सुनिए, जीते। सुनिए, सुनिए। जी जी गुजरात को कितना ब्रांड बनाया था, अब बताइए, गुजरात का पता लग गया ना हकीकत, है ना। ठीक है, चुनाव जीत गए, आप चुनाव जीतने के लिए बैठे हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं, देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव से रह गया, धर्म की राजनीति रह गई। अरे भाई हो क्या रहा है? अब कल को शिक्षा आप रोजगार, सुनिए, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पे का बात करिए, आपने क्या बनाया है जिससे लोगों को रोजगार मिले, मुझे बताइए आप। कल तो आप ईवीएम पे भी सवाल उठा देंगे। क्या आप तो कह रहे हैं सवाल उठाने का जी। है, कैसी बात कर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला हुआ है कि इसको हटा देना और चाहिए। 2024 के चुनाव ईवी मैं बैलेट क्या- पे होंगे, देखिए, बैलेट पे होंगे। आप चुनाव की बात कर रहे जी। हो, मैं आपको देश में असल चीजों की बात कर रहा हूँ। आज सत्यपाल मलिक जी का इतना बड़ा इंटरव्यू आया है, उन्होंने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी उंगली उठाई है उनके ऊपर। पर लोग तो फिर भी पूछेंगे क्या मोदी लोग- मोदी मोदी आप के नारे आप एक बार आप अब लोगों से बात करिए। हम देश में सुनिए, विश्वगुरु बन गए सर, मैं क्या कहना चाहता विश्वगुरु। हूँ, सुनिए, अब आप लोगों से एक बार बात करके तो आइए। कल के सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू के बाद आप एक बार बात तो करके आइए लोगों से। जनता को पता लग गया भैया देश में हो क्या रहा है, ये ड्रग्स के सौदागर हैं। बताइए, सर, विश्वगुरु- 300 विश्वगुरु सुनिए बन सुनिए, अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स मिलती है, कोई कुछ नहीं हो रहा, किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देश को गलत तरीके से ये चला रहे हैं, देश को इनको नहीं चलाना आता, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज अगर देश में अगर लूटने का काम हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लूटा है देश को। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे क्योंकि सुनिए, जी। लूटने की बात क्या है कि 20,000 करोड़ की संपत्ति, बेनामी संपत्ति घूम रही है, किसकी है? अडानी से रिश्ते क्या हैं? ये 2-3 चीजें तो हैं। जेपीसी की जांच करवा दीजिए, आप कुछ नहीं करवाते। बताइए, 2019 का एक मुद्दे के लिए राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी है मोदी सरने में, और बोला क्या था, मोदी भागते हैं। अरे तो सही तो है, ललित मोदी भागा है? और देखिए केस करने वाला कौन था, सुनिए, वो भी मोदी था। आप समझिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा देश। राहुल जी, आपको खुशी मिलती है राहुल जी की सदस्यता रद्द, मैं कहना चाहता हूँ देश की जनता की सदस्यता रद्द करवा दीजिए ना। आज राहुल गांधी जी को सुनते हैं लोग, राहुल गांधी जी की पर उम्मीद रख कर के बैठे हुए लोग, उनको पता है कि राहुल गांधी इस देश का भविष्य है, विजन है उनके पास। और नरेंद्र मोदी के पास क्या है? टेलीविजन है उनके पास। बताइए, हर बार एक जब पुलवामा अटैक हुआ तो तभी राहुल जी ने बोल दिया था कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपको पता है आप कभी जम्मू कश्मीर गए? नहीं, मैं नहीं गया। फिर आपको नहीं पता ना, जम्मू कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता। 300 किलो की आरडीएक्स घूम रही थी, इंटेलिजेंस की खबर थी, फिर भी ये इतनी बड़ी बात है। तो पीएमओ का वो अधिकारी बन के भी घूम हम आ गए ना जी। बस यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक आखिरी देश सवाल में हो क्या रहा है वो किसी से छुपा नहीं मेरा है। एक और मैं आखिरी- आपको बार बार कहना चाहता हूँ, सुनिए, जब आपने राजनीति देश के जवानों पर कर दी ना तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी जमीर भी माफ नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको आपका जमीर माफ नहीं करेगा, ध्यान रखिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, 2024 में सत्यपाल मलिक कांग्रेस के लिए कितने उपयोगी बस साबित होंगे? यही, आपको सिर्फ, मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ राजनीति करनी है चुनाव की। अरे भैया आप देखिए इतना तनाव क्यों है? अरे जरा देखिए तो सही, इतना तनाव क्यों है? वो कैसे कम होगा? क्यों? मैं कहना चाहता हूँ आप देखिए तो सही, तनाव क्यों है? कहीं चेक तो करिए।